बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस इक्वेशंस। तो डिफरेंस इक्वेशन में बिल्कुल ही इसका शॉर्ट रिव्यू करूंगा। मैं बिल्कुल इसकी डिटेल में बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। 5-10 मिनट की कोशिश करूंगा 5-10 मिनट के अंदर जस्ट इसका मैं शॉर्ट रिव्यू जो है वो आपको पेश कर दूं, ताकि ये कोई इतनी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आप बीएससी में आप लोगों ने मेथड की बुक पढ़ी होगी, उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में डिफरेंस इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें खास मुश्किल नहीं है। तो इसमें देखें, जो इंट्रोडक्शन है डिफरेंस इक्वेशन का, डेफिनेशंस है, उसकी एग्जांपल दी हुई हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें आर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन या आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, उस डेफिनेशन की मदद से आप जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी मदद से आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें ऑलरेडी आपने बीएससी में पढ़ी हुई हैं, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, कि हम कोई भी डिफरेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल जो है वो दी हुई हैं। तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल उसको उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं आप, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट भी हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हमारे पास अगर उसकी राइट साइड पे यानी एफ ऑफ एक्स अगर जीरो हो तो ये होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये सारी चीजें बीएससी के अंदर लिखी हुई हैं। मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल ही नहीं जाता। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये चीजें भी सारी डिटेल में वहां दी हुई हैं। तो जस्ट मैं ये, और उसके बाद जब हम डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन को हमने लिखना कैसे है, ये इसके डिफरेंट केस हैं, केस बने हुए हैं जी। कि लाइक हमारे पास केस वन के अंदर आप देखें, अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हमने किस तरह लिखना है। इसी तरह केस टू होगा हमारे पास। केस टू के अंदर है हमारे पास जी कि अगर हमारे पास जो रूट रूट हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसको हमने किस तरीके से लिखना है। ये सारी के जो केस रूट लिखने का तरीकाकार है ये भी सारा बीएससी के अंदर मौजूद है। केस नंबर 3 हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो हमारे पास इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर वो हमारे पास रिपीटेड हों तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट 10.3 सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, हमारे पास इस तरह की कोई डिफरेंस इक्वेशन दी गई है। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसमें यह है कि x+3 है तो इसको हम अगर हम रिप्लेस करें तो ये e3 हो जाएगा। yx हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो e3 -3 x+2 है तो इसको हम e2 लिखेंगे। -10 yx+1 है तो इसको जस्ट हम क्या लिखेंगे, e लिखेंगे। +24 है तो इसको हम कांस्टेंट के तौर पर लिखेंगे। तो इसके बाद लिखने के बाद एक्सैक्टली इक्वेशन, इसके पास जो y ऑफ x का ये जो पार्ट बनता है, ये जो फर्स्ट पार्ट या y ऑफ x का आप कह सकते हैं कि ये वाला कोफिशिएंट है, इसको आपने इक्वल रख लेना है जीरो के। जीरो के इक्वल रखने के बाद यहाँ से आपने इसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब जो फैक्टर बनाने हैं ये चीजें भी बड़ी सिंपल सी हैं। आप यहाँ फैक्टर बनाने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फैक्टर बनाने के बाद यहाँ से हमने e की वैल्यू निकाल लेनी है, लाइक e-2 e+3 e-4 है, ये -2 है, इसको e-2 को इक्वल रखें जीरो के तो e इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। e+3 को इक्वल रखें जीरो के तो e इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। e-4 को इक्वल रखें जीरो के तो -4 दूसरी तरफ जाके 4 हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो रूट है ये रियल है। अब ये केस वन आप देखेंगे तो हम रेयर रूट को किस तरह लिखते हैं, ये उसको लिखने का तरीका है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है। देखिए ये 4 तक है तो हम e4 लिख लेंगे। ये u हमारे पास n+3 है तो ये -8 e3 लिख लेंगे, +18 u2 लिख लेंगे क्योंकि ये n+2 तक है, ये -27 है। यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रियल है, सारे रूट जो है वो रियल भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं तो ये अच्छा जी। उसके बाद
एक एग्जांपल और मैं देख लेता हूँ, ये बड़े सिंपल है, मैं बिल्कुल इनको बस शॉर्ट ही ये चीज समझने वाली है कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसको हमने कैसे करना है। केस 1 इसकी मैं एक एग्जांपल करूंगा जिसके अंदर उन्होंने ये वाला रिलेशन जो है यूज किया है। ये एक एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं जी, इसी को ही देख लें जी। ये देखें जी, हमारे पास इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, राइट साइड जो है वो जीरो नहीं है। अब इसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिमिलरली जो अभी मैंने आपको डिटेल बताया है जी कि n+2 है तो ये e2 लिखा जाएगा -4e+4yn इज इक्वल टू दिस। अब इसका ये जो हम एक्सिलरी पार्ट लेंगे e² -4e+4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ इसके फैक्टर बना लेंगे जी जी, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे e-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, e की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब इसका जी हम कम्प्लीमेंट्री फैक्टर अगर हम फाइंड करें, ये सॉरी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें 3n + 2n + 4 है तो पहले हम क्या करेंगे, 3n के लिए अलहदा पार्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, 2n के लिए अलहदा करेंगे और 4 के लिए अलहदा करेंगे जी। ये देखें जी, pi फॉर 3n इज इक्वल टू होता यह है कि हमारे पास 1 ओवर जो भी हमारे पास एक्सिलरी पार्ट होता है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और 3n हमारे पास जो राइट साइड पे हम पहली वैल्यू 3n ले उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस सारे को हम लिख सकते हैं e-2 का स्क्वायर, यानी इस सारे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब होता यह है कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है 3n, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट वैल्यू को आपने इस e की जगह पुट करना होता है। तो ये बन जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 - 2 तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3n आ जाएगा। इसलिए हम जब सेकंड के लिए फाइंड करेंगे इसी तरह हम 4 के लिए फाइंड करेंगे, फिर इसको जनरल सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं जी। उसके बाद कुछ नहीं इसमें इतना को खास, मैं बिल्कुल इसको बड़ी तेजी से ही शॉर्ट कर रहा हूं ताकि बस टाइम ज्यादा ना लगे। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है कि मैं इनकी डिटेल में जाऊं। मैं आप लोगों के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 होगी, 10.1 है, मैं इस सारी एक्सरसाइज का सलूशन भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो उस सलूशन की मदद से आप इस एक्सरसाइज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है, तो आप जस्ट इसको स्टडी करें, बीएससी की बुक्स साथ रखें, उसकी मदद से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये आप लोगों से ना हो, ये बहुत ही सिंपल है। तो कोशिश करें, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि मसला इसमें है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, अगर एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता फिर बेशक मेरे साथ डिस्कस करें जी। अल्लाह हाफिज।